गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें हमें ये वर्ग समीकरणों को हल करना है। वर्ग का मतलब ये पावर 2। 7x² बराबर 8 की है, तो हमें x² की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 7 हटाना पड़ेगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में जुड़ा है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आके अपॉन 7 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है x² की, नहीं x की। जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसका वर्गमूल करते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट करते हैं। तो स्क्वायर रूट करने पर ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस √8/7 हो जाएगा। ओके, 5x² इज इक्वल टू x² प्लस 1। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2x² है। इस x² को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए तो ये बन जाता है 4x² बराबर 1। x² इज इक्वल टू 4 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1/4। हर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह हर समझिए, ये अंश है, ये हर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम रूट करेंगे, तो 1/4 का हमने रूट कर दिया, बाहर प्लस माइनस का साइन लगा दिया। तो 1/4 मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। ये क्या होता है, 2 × 2। तो हम क्या करेंगे, 2 में से एक 2 निकालते हैं ना बाहर, तो एक 2 हमने निकाल लिया, ये हो गया 1/2। इस तरह के सम्स पहले मैं आपको करा चुकी हूँ चैप्टर 2 में। ओके, 2x² माइनस 18 बराबर 0 के, ठीक है। तो 2x² इज इक्वल टू माइनस 18, राइट हैंड साइड आया तो ये 18 बन गया। तो x² इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 2 9 18। x की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये रूट हटाना, पावर 2 हटानी पड़ेगी, तो रूट करते हैं इसका, तो ये हो गया प्लस माइनस √9, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा किस में, 3 × 3 में। 2 3 का 1 3 हमने निकाल के बाहर रख दिया रूट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका x² माइनस 256 बराबर 0 के है। तो हमने x² की वैल्यू निकाली, तो 256 को राइट हैंड साइड ले गए, तो ये प्लस का 256 बन गया। x की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको रूट में कर दिया और ये हो गया प्लस माइनस। ओके, अब हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक किया। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमको फैक्टर्स में इसको कैसे ब्रेक करना है, पहले हम करा चुके हैं सेकंड चैप्टर में। आप 256 को 16 × 16 कर सकते हो। 16 का मतलब क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। कितनी बार, 4 बार 2, 1 16। तो ये कितना है, 2 बार 16 है ना, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 हो गया, यहाँ भी 4 बार 2 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड के मेथड से जो हमने लेसन 2 में कराया था उससे भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पेयर्स निकालेंगे, 1 2 3 4। तो इस पेयर्स में से जब हम बाहर रूट के करेंगे तो 1 2 3 2, इसका एक का पेयर का और इसका एक, ये हो गया 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये हो गया प्लस माइनस 16। एक्सरसाइज 8B का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 86। एक वर्ग आकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग आकार का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और हमको इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग आकार का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। मैंने पहले क्षेत्रफल लिखा 441, क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 441। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि माना भुजा x है, ठीक है। यहाँ लिख लो आप, माना भुजा x मीटर है, ठीक है। ये वाली एक x और ये भी x। जब ये x है तो ये भी x होएगी, ये वाली x है तो इसके सामने वाली भी, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये हो गया x² बराबर 441। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 441 क्या होगा, रूट में चला जाएगा। अब हम 441 का रूट निकाल लेते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी तरह लेसन 2 में मैंने कराया है। देखिए, इकाई संख्या में 0 2 4 6 8 नहीं है यहाँ पर, तो ये 2 से नहीं जाएगा। किससे, हम 3 को चेक करेंगे। 4 + 4 8 एंड 1 इज़ 9। हम 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 3 1 3, 14 बन गया। 3 4 12, 2 बच गया। 3 7 21। अब देखिए, 7 and 1 8, 8 and 4 इज़ 12, 12 3 से जाता है, हाँ, तो ये संख्या 3 से जाएगी। 3 4 12, 3 9 27, 2 बचा ना, तो 27 बन गया। 49 7 से जाता है, 7 7 49, 7 1 7। इसको आप देखिए, प्लस माइनस √ 2 बार 3 एंड 2 बार 7। तो ये क्या निकल के आएगा ब्रैकेट में, 2 3 का हम 1 3 ये निकाला और 7 3 7 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितने की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से है, ये भी सेकंड चैप्टर में आ चुका है कि अगर सपोज 3 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में छात्र भी कितने हैं, 3 हैं। लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है 3 पंक्तियां, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, ये समझाने के लिए है। तो हमने माना पंक्तियों की संख्या x है, यानी ये जो पंक्तियां बनी हैं ये x है और इनमें बैठे हुए शिक्षार्थी भी x है। तो कुल शिक्षार्थी कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गए x²। और कुल शिक्षार्थियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 144। तो x² बराबर 144। x का मान निकालेंगे तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। 144 को हम ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में, ये 12 × 12 होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी करके देख सकते हो। 144, 2 7 × 14, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 18 × 2 9 × और 9 होता है 3 × 3, तो 4 बार 2 है और 2 बार 3, ये रूट निकाला हमने, तो ये हो गया 2 × 2 × 3, 2 2 × 4, 4 3 × 12, तो ये कितने हो गए, 12। मैंने आप यहाँ देखिए नोट करिए कि मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि शिक्षार्थियाँ या पंक्तियाँ माइनस में नहीं होती हैं। और यही चीज़ इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, गलती से हो गया ये। मैदान का जो परिमाप होगा, अच्छा यहाँ मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में ये भुजा ज्ञात करी है, तो भुजा भी प्लस माइनस नहीं होगी, भुजा प्लस में ही होगी, ठीक है। भुजा आ गई आपकी 21। ओके, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ, आप इसको नीचे लिखिएगा। परिमाप हो गया 4 × x यानी 4 × भुजा, तो 4 × 21 = 4 2 × 8, 84 मीटर, ठीक है। ये मैंने देखा नहीं, साइड सिर्फ निकाल दी थी। भुजा में आप ये देख लीजिए, हम यहाँ क्योंकि किसी भी चीज़ की भुजा हम मेजर करते हैं माइनस में तो होती नहीं है, तो ये माइनस का मैंने साइन टोटल हटा दिया। यहाँ से हमने भुजा ही निकाली थी बस। भुजा के बाद हम परिमाप का सूत्र निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ के आता है, चारों भुजाएं जुड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये 4 × x हो जाएगा, x + x + x + x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी 4 × x, तो 4 × 21 84 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।